राधे राधे एवरीवन। आप सभी को कान्हा जी के छठी उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने कान्हा जी की, अपने लड्डू गोपाल जी की छठी पूजा कैसे करते हैं, यानी कि छठी कैसे मनाते हैं। तो देखिए, जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो जिस दिन वो जन्म लेता है उसके ठीक छठवें दिन छठी मनाई जाती है। उसी तरह से जन्माष्टमी के ठीक छठवें दिन लड्डू गोपाल जी यानी कान्हा जी की छठी मनाई जाती है। कान्हा जी की छठी मनाने के लिए सबसे पहले तो हम अपने छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे। तो देखिए, जैसे छठी के दिन बच्चे की मालिश करते हैं ना, वैसे ही हमें मालिश करनी है। बहुत कोमल हाथों से हमें लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है, क्योंकि बाल स्वरूप हैं। और मालिश करने के लिए हमारे यहाँ पर देसी घी से बच्चे की मालिश करते हैं, तो मैंने देसी घी लिया है। आप देसी घी ले सकते हैं, या आप चाहे तो जैतून का, बादाम का तेल, कोई भी मसाज ऑयल आप ले सकते हैं। देखिए, छठी का स्नान हमें दोपहर में कराना है और छठी का पूजन शाम को 4 बजे के बाद आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो छठी का जब स्नान कराएंगे उससे पहले हम मालिश कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर के समय हमें लड्डू गोपाल जी की मालिश करनी है। 12 बजे के बाद किसी भी टाइम मालिश कर सकते हैं। उसके बाद हमें दूध में डुबकी लगवानी है। दूध में डुबकी लगवाने के लिए अपनी 2-2 उंगलियां लड्डू गोपाल जी के सिर के नीचे रखेंगे। इस तरह से लड्डू गोपाल जी को पकड़ के फिर हम दूध में उनकी डुबकी लगवाएंगे। सिर को हमें जल्दी से बाहर निकलवाना है और 3 डुबकी हम लड्डू गोपाल जी की दूध में लगवाएंगे। ये जो दूध होता है ना, इसी को छठी का दूध कहा जाता है। तो डुबकी लगवाने के बाद फिर हम देखिए, जो हमने दूध लिया है, ये दूध अमृत के समान प्रसाद बन जाता है। आप इसकी खीर बना के बांट सकते हैं, या आप इसको घर में यूज कर सकते हैं, चाय में यूज कर सकते हैं, इसको गर्म करके पी सकते हैं। मतलब इसको यूज करना है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का स्नान करा देंगे। तो जल से हम स्नान कराएंगे। और देखिए, अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं और इतना दूध नहीं है कि आप डुबकी लगा पाए, तो आप लड्डू गोपाल जी का दूध से स्नान भी करा सकते हैं। पहले दूध से स्नान करा दीजिए, उसके बाद फिर आप जल से स्नान करा दीजिए। बढ़िया से स्नान कराने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को आप इत्र जरूर लगाइएगा, तो थोड़ा हम इत्र लगा देंगे। उसके बाद हम नई पोशाक पहनाएंगे। छठी के दिन पीले रंग का बहुत महत्व है, तो पीले रंग की नई पोशाक पहनाई जाती है। सुंदर सी हम पोशाक पहनाएंगे। उसके बाद हमें नजरिए पहनाने हैं। छठी के दिन बच्चे को पहली बार नजरिए पहनाए जाते हैं, तो आप नजरिए जरूर पहनाइएगा। नए नजरिए ला सकें तो नए ले आइए, नए नहीं है तो कोई बात नहीं, जो पिछले साल के नजरिए हैं उन्हीं को गंगा जल से धो के और वही आप दोबारा पहना सकते हैं। पर नजरिए इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को जरूर पहनाइए। इसके बाद अगर आपके पास तगड़ी है लड्डू गोपाल जी की, तो आप तगड़ी भी बांध दीजिए। छठी के दिन तगड़ी भी बांधी जाती है। लेकिन तगड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ नजरिए भी पहना सकते हैं। नजरिए जरूरी होते हैं ताकि बच्चे को नजर ना लगे। तो यहाँ पर मेरे पास तगड़ी भी थी, तो मैंने तगड़ी भी पहना दी है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। छठी के दिन बहुत महत्व होता है श्रृंगार का, तो सारी चीजें आप पहनाइएगा लड्डू गोपाल जी को। और जो हमने मोरपंख जन्माष्टमी के दिन लिया था लड्डू गोपाल जी के लिए, वही मोरपंख और वही बांसुरी आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने मोरपंख लगा दिया है, बांस की बांसुरी हम लड्डू गोपाल जी को दे देंगे। और फिर हम लड्डू गोपाल जी का बढ़िया सा श्रृंगार करके उनको उनके आसन पर विराजमान कर देंगे। तो लड्डू गोपाल जी का जो आसन है वहीं पर आप थोड़े फूल रख दीजिए, या थोड़े से चावल रख के हम लड्डू गोपाल जी को उनके ऊपर विराजमान कर देंगे। हमारे सुंदर से प्यारे से लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, तो उनको हमने यहाँ पर आसन पर विराजमान कर दिया है। इसके बाद हम सबसे पहले धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने दीपक जला दिया है। फिर लड्डू गोपाल जी को हम रोली से, चंदन से तिलक करेंगे। तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी छठी पूजन कर सकते हैं। दिए को भी हमें तिलक करना है। और इसके बाद देखिए, छठी का जो सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है वो ये है कि छठी के दिन बच्चे को पहली बार काजल लगाया जाता है। वैसे तो मार्केट का काजल नहीं लगाना चाहिए, घर पर ही काजल बनाना चाहिए। और घर पर काजल बनाना बहुत आसान भी है। आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं, नई चम्मच ले सकते हैं, या जो लड्डू गोपाल जी की रेगुलर चम्मच है वो ले सकते हैं। दिए को ऐसे उल्टा करके चम्मच पर काजल बना लेंगे। फिर थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हाथ में थोड़ी सी चिकनाई लगा के उंगली पे, और छोटी उंगली से हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर काजल लगा देंगे। छोटी छोटी आंखें हैं तो छोटी उंगली से ही हम लड्डू गोपाल जी को काजल लगा देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको घर पर ही काजल बनाना है, लेकिन अगर किसी कारण से ना बनाए तो मार्केट से जो अच्छी क्वालिटी का काजल है वो भी आप ला के लगा सकते हैं। हो सके तो आप घर पर ही काजल बनाइएगा, क्योंकि बहुत आसान है। लड्डू गोपाल जी को काजल लगाने के
बाद उनके तलवों पर भी हमें काजल का तिलक लगाना है और कान के पीछे भी काजल का टिक्का लगाना है। और जो काजल चम्मच में बच जाएगा ना, वो घर के सभी सदस्यों की आंखों में आप लगा दीजिएगा। इसके बाद हमें न्योछावर करनी है, तो न्योछावर कम ज़्यादा आप कितनी भी कर सकते हैं। 7 बार न्योछावर को लड्डू गोपाल जी के ऊपर से वार के उनके पास रख देंगे। और ये न्योछावर लड्डू गोपाल जी की ही होती है, बाद में आप इससे लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी सामान ले सकते हैं। इसके बाद हमें छठी का भोग समर्पित करना है। तो देखिए, छठी के दिन कढ़ी चावल का भोग समर्पित किया जाता है। वैसे तो आप कढ़ी चावल के साथ और कोई भी मिठाई, फल फ्रूट समर्पित कर सकते हैं। पूरे 56 भोग लगते हैं, आप कोई भी शुद्ध सात्विक भोग लगा सकते हैं, लेकिन कढ़ी चावल का भोग जरूरी है। इसलिए छठी के दिन आप कढ़ी चावल जरूर बनाइएगा और लड्डू गोपाल जी को कढ़ी चावल जरूर समर्पित कीजिएगा। तो यहाँ पर कढ़ी चावल का भोग लगा देंगे, जल समर्पित करेंगे। और देखिए, आप चाहें तो दृष्टि भोग लगवा सकते हैं, यानी लड्डू गोपाल जी के सामने भोग रख दीजिए। और आप चाहें तो आप अपने हाथों से भी लड्डू गोपाल जी को भोजन करा सकते हैं। देखिए, बाल स्वरूप हैं, तो जैसे आपके भाव हों। अगर आप अपने हाथों से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहते हैं, भोजन कराना चाहते हैं, तो अपने हाथों से खिलाइए, नहीं तो दृष्टि भोग भी आप लगवा सकते हैं। ये आपके भाव पे डिपेंड करता है। आपके जैसे भाव हों उस तरह से आप भगवान श्री कृष्ण जी लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिएगा। इसके बाद हमें नज़र जरूर उतारनी है, क्योंकि बच्चे का पहली बार श्रृंगार होता है, नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो हम राई ले लेंगे, राई में थोड़ा नमक डालेंगे और इस राई को अपने हाथ में लेके 7 बार हम लड्डू गोपाल जी के ऊपर से घुमाएंगे। तो नून राई करना कहते हैं इसको। तो नमक और राई हमें लेनी है, इस तरह से 7 बार घुमा के फिर इसको अग्नि के ऊपर डाल देते हैं। जो दिया हमने जलाया है ना, वो भी अग्नि का ही स्वरूप है, आप उसके ऊपर डाल दीजिएगा। जितने दिए में ये चटकेंगे उतने हमारे लड्डू गोपाल जी की नज़र झड़ेगी। तो यहाँ पर हमने अपने लड्डू गोपाल जी की नज़र उतार दी है। इसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो जो दीपक हमने जलाया है उसी से हम आरती कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की कोई भी आरती गा सकते हैं। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लेंगे और चौकी के ऊपर से वार के हाथ जोड़ इस तरह से छठी का पूजन पूर्ण हो जाएगा। शाम के समय हमें ये पूजा करनी है। और देखिए, पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद है ये सभी में बांट दिया जाता है। जो आपने घर पे कढ़ी चावल बनाए उसी में भोग प्रसाद मिला देंगे, फिर वो सारा प्रसाद बन जाएगा, सभी में उसको बांट देंगे। इस तरह से हम छठी का पूजन करते हैं। और छठी के दिन पूजा के बाद लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाया जाता है। छठी के दिन आप सुबह शाम किसी भी समय लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाइएगा। झूला झुलाते टाइम आप बधाई गीत गा सकते हैं, लड्डू गोपाल जी के भजन गा सकते हैं और बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल जी को इस दिन आप झूला झुलाइएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से छठी का उत्सव मनाया जाता है। और देखिए, वैसे तो छठी का जो उत्सव है वो शाम के समय मनाया जाता है, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं या किसी कारण से आप शाम को छठी उत्सव नहीं मना पाते हैं, तो आप सुबह भी लड्डू गोपाल जी की छठी कर सकते हैं। मतलब आप लड्डू गोपाल जी की छठी जरूर कीजिएगा, जैसी सुविधा हो उसके अनुसार कर लीजिएगा। और देखिए, जिस दिन आपने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है उसके ठीक 6वें दिन छठी मनाई जाती है। तो आप काउंट कर लीजिएगा, उसके ठीक 6वें दिन हमें छठी मनानी है। और छठी को क्या क्या बनाना है, कैसे पूजा करनी है, वो तो मैंने सारा आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, छठी का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।